हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज का डिस्कशन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पे है। भारत में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस क्या हैं, कितने हैं, साथ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किन चीज़ों के बारे में बात करता है, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन रहा है यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इशूज को एड्रेस करने के लिए मिशन शक्ति, मिशन संबल और मिशन सामर्थ चलाया गया। ये चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। बिफोर देन दैट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में एज ऑफ नाउ डिफरेंट जो स्टडीज हुई हैं उसमें बताया गया कि 1 in 3 वुमेन इन इंडिया इज लाइकली टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वायलेंस इन्होंने जरूर फेस किया है। 3 में से 1 वुमेन ने, और कमाल की बात ये, सबसे छोटी बात ये है कि 10 में से 1 वुमेन ही इस ऑफेंस को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करती हैं। बिकॉज कई बार कई घरों में घरेलू हिंसा की समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उसको कभी भी एड्रेस ही नहीं किया था, कभी भी रिपोर्ट ही नहीं किया था। दिस इज वन ऑफ द बिग कंसर्न राइट नाउ। अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रख सकते हैं। हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए गए। यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 इसके बारे में बात भी करता है, जिससे बात करता है इक्वलिटी के बारे में। इक्वलिटी के अलावा जेंडर इक्वलिटी की बात तो करता ही है, लेकिन साथ में बात करता है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो इस चीज को एड्रेस करने की बात करता है। और याद रहे, पहले होता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सन 2000 से लेकर 2015 तक लाया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसके बाद सन 2015 से लेकर 2030 तक लाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एज ऑफ नो सतत विकास लक्ष्य ये चल रहा है एज ऑफ नो हमारे एजेंडा में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कितने गोल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन सा गोल किस चीज के बारे में बात करता है, ये भी चीज जानना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं 5th गोल के बारे में, जो डिस्कस करता है जेंडर इक्वलिटी और एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में। नाउ इसके अलावा देखा जाए तो इवनली आर्टिकल भी था बेसिकली। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का इसमें डिस्कस किया गया था कि 2001 से लेकर 2018 तक यदि देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस भारत में बढ़े हैं लगभग 53%। अब देखो यहाँ पर मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि भारत में 10 में से 1 वुमेन ही इस चीज को बताती है कि यस, उनके साथ कभी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उस चीज को रिपोर्ट किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखेंगे मोस्टली रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है, जो अपने आप में बड़ा कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट होने के बाद भी आप देखेंगे 2001 से लेकर 2018 तक में यदि आप देखें तो 53% यहाँ पे आपको रेंज देखने के लिए मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस करने के लिए जो एक प्रोग्राम चलाया गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसका नाम मिशन शक्ति। अभी हम मिशन शक्ति को डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन मिशन शक्ति जो प्रोग्राम चलाया गया है इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मांगी है कि इसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मिशन शक्ति के अंतर्गत ये था कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है जागरूक करना, साथ में जो ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको एड्रेस करना। तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को एड्रेस करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिस का अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए वो अपॉइंटमेंट ही बेसिकली नहीं हो रहा है। उसका क्लियर डाटा एज ऑफ नो है नहीं हमारे पास। कितने राज्य इसको अपॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिग कंसर्न। तो इसीलिए मैं कहता हूं अक्सर कि स्कीम्स उसको लॉन्च कर देना पर्याप्त नहीं होती, स्कीम्स को फॉलो ऑन करना भी जरूरी होता है कि वो कितना इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। आप देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात सेक्शन 8 में की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है इन ऑफिसर को कौन से काम दिए जाते हैं। इनका काम होता है जो विक्टिम है उनकी हेल्प करना, कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए। अब देखो कई बार दिक्कतें ये होती है कि हमारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती, दैट इज वन ऑफ द बिग कंसर्न। तो कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पे हेल्प करती हैं। दूसरा, इन्फॉर्मेशन, गिव इन्फॉर्मेशन टू पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं यहाँ प्रॉपर तरीके से, इंक्वायरी भी करते हैं। प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, इमीडिएट प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। साथ में विक्टिम्स को उनके लीगल राइट्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके अधिकार कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उस दौरान विक्टिम्स को सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा किया जाता है ना। आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो भारत में ऐसा आप देखें तो भारत में जो 801 जिले हैं उनमें से 4.5 लाख केसेस पेंडिंग हैं। 4.4 लाख केसेस पेंडिंग है। अभी कैसे एड्रेस होगा? ये तभी एड्रेस होगा जब प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए तो पर प्रोटेक्शन ऑफिसर यदि हर एक जिले में अपॉइंट कर दिया जाए तो 500 केसेस एक हैंडल कर सकता है बड़ी आसानी से। अदरवाइज आप कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया ही नहीं जा सकता। अब देखो इसके अलावा देखा जाए तो मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या था? ये था वन स्टॉप सेंटर।
तो हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस करने के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया गया, जिसमें विक्टिम्स जो हैं जिनके साथ शोषण हुआ है उनको एड्रेस करने, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हर एक जिले में मिशन शक्ति को लॉन्च किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना था, लेकिन कहां पे कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया गया इसका डाटा ही हमारे पास एज ऑफ नो नहीं है। पेंडिंग केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज तो आपने बना दिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो मिशन शक्ति की बात करें, दैट हैड बीन कॉल्ड एज ए अम्ब्रेला स्कीम, मतलब कि कई सारी और स्कीम को भी अपने अंदर समावेशित करती है। अब देखो यहां पर आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है वो ये है कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है और यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन पहली बार किया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। अब देखो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, कई लोगों को लगता है कि नहीं फिजिकल जो वायलेंस है वही डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट किया आता है। देखो घरेलू हिंसा में सारी चीजें काउंट होती हैं, चाहे आप फिजिकल वायलेंस कर रहे हो, चाहे आप मारपीट कर रहे हो, चाहे किसी भी तरह से इमोशनल आप सामने को टॉर्चर कर रहे हो, वर्बली तरीके से आप गाली गलौज कर रहे हो, सेक्सुअल तरीके से आप किसी को अब्यूज कर रहे हो, साइकोलॉजिकल अब्यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत कवर होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना होता है कि ये सारी चीजों को जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं इसको एड्रेस करें। अब देखा जाए तो आपको एक और चीज पता होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है ये एक सिविल लॉ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये एक सिविल लॉ है मेंट प्राइमरली फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स रेदर देन क्रिमिनल एनफोर्समेंट, बिकॉज अब बेस ऑफ द फैमिली को बचाना भी जरूरी है। तो यहां पर आपको याद रखना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो मिशन शक्ति लॉन्च किया गया ये एक इंटीग्रेटेड अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। अब देखो यहां पर इसका मेन पर्पस ये है कि वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंपावरमेंट इन चीजों को यहां पर एड्रेस किया जाए। और 15 फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है 2021-22 से लेकर 2025-26 इस बीच इसको लॉन्च किया गया। तो यहां पर आपको याद रखना है मिशन शक्ति में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है संबल और दूसरा कंपोनेंट है सामर्थ्य। संबल का मतलब है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो संबल में कई सारे सब कंपोनेंट जैसे वन स्टॉप सेंटर हो गया, वुमेन हेल्पलाइन हो गया 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, ये सारी चीजें संबल योजना के अंतर्गत आती हैं। संबल योजना मध्य प्रदेश वाली अलग है, ये संबल योजना यानी नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक है सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब इंपावरमेंट ऑफ वुमेन, इसमें उज्ज्वला है, स्वाधार गृह है, सुधार गृह है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, नेशनल क्रेशर स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सारी कई सारी स्कीम्स को इसके अंतर्गत इंटीग्रेट किया गया है। याद रहे सामर्थ्य में एक नए कंपोनेंट को ऐड किया गया, इसका नाम है गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजें ऐड किया गया है। तो याद रखिए मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें दोनों स्कीम कवर है, संबल योजना भी कवर की गई, सामर्थ्य योजना भी कवर की गई है। अब संबल में कई सारी और भी स्कीम्स को यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। तो ये मिशन शक्ति के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा डिस्कशन हमारा मिशन शक्ति और वो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के बारे में। डिस्कशन को बेस वाइड अप कर दें। आपके पास कोई डाउट्स है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। यदि आपके पास कोई डाउट्स है तो कमेंट भी नीचे आप कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड, टेक केयर।